हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो आगे बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि भैया एक और तकनीक जिसका नाम है डेटा व्रैंगलिंग आपके लिए मैं लेके आ गया हूं। ये क्या बवाल है भैया, इसके ऊपर बहुत सारे सवाल भी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो चलो इसका भी फंडा आज क्लियर कर ही डालते हैं। बहुत सारे पॉइंटर्स हैं अपने पास, एक एक करके अपन समझने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं भैया शुरुआत से, यानी आपके पास रॉ डेटा है, आपने रॉ डेटा कलेक्ट किया, आपके पास रॉ डेटा है। अब अगला सवाल मेरा ये है कि वो जो आपके पास रॉ डेटा है आखिरकार वो कितना वैल्यूएबल है, आखिरकार वो कितना यूजेबल है, उसका यूजेबिलिटी स्कोर कितना है। तो बड़ा सिंपल सा इसका जवाब है, शुरुआती तौर पे इनिशियल स्टेज पे जब आपके पास वो रॉ डेटा होता है तो वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है उसको समझना, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, वो इतना आसान नहीं होता, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। तो उसका यूजेबिलिटी वैल्यूबिलिटी जो होती है, फिर उसकी जो वैल्यू आप एक तरीके से जज करोगे वो इतनी नहीं होती, क्योंकि उसके बेसिस पे आप इतने कुछ कंक्लूजन्स पे नहीं पहुंच सकते, कोई ठोस डिसीजन नहीं ले सकते उस रॉ डेटा के बेसिस पे। तो आपको कहीं ना कहीं कुछ क्लीन करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं मैं इसे ऐसा कहूंगा कि ये आपका डेटा व्रैंगलिंग प्रोसेस जो है वो आपके सहायता के लिए यहां पे आ जाता है, ताकि इसका यूजेबिलिटी स्कोर अपन थोड़ा बढ़ा सके और इसको तरीके से एक फॉर्म में ला सके। एंड यही वो करता है, यानी कि ये जो आपका डेटा व्रैंगलिंग प्रोसेस है, इट इज काइंड ऑफ ट्राइंग टू transform or you can say organize your raw data into some another format, a format which is very much compatible with the end system। बराबर है, तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से compatible होगा, ऐसे फॉर्मेट में वो उसे कन्वर्ट करता है। अब वो फॉर्मेट अगर आपको मिल जाए, मतलब यहां से आपने उसको किसी और फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया जो कि एंड सिस्टम से कॉम्पेटिबल है, बढ़िया तरीके से चल जाएगा और वैसा ही मांगता है एंड सिस्टम को, वही फॉर्मेट, तो उस फॉर्मेट में आपने उसको ढाल दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब इस फॉर्मेट में जो आपका वो डेटा मौजूद है, इट इज वेरी मच इजी टू अंडरस्टैंड इट। आप अपने डेटा को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ पाओगे कि आखिरकार ये क्या है भाई साहब इसमें, उस हिसाब से आप अपने अगले स्टेप्स क्या लेना है वो आपके माइंड में पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कितना वैल्यूएबल ये भी आपको समझ में आएगा, यूजेबिलिटी भी उसकी बढ़ जाएगी, बिकॉज आप उस डेटा के बेसिस पे अपने डिसीजंस ले सकोगे, डिसीजन मेकिंग विल इंक्रीज, उसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज होगी, बिकॉज आप कुछ कंक्लूड कर पाओगे उस डेटा को देख के, समझ के आप कुछ कंक्लूड कर पाओगे। मान लीजिए, समझ लीजिए, एक आपको मैं लेटर देता हूं, ओके, एक लेटर ऐसी भाषा में लिखा हुआ है, मान लीजिए किसी और लैंग्वेज में लिखा हुआ है जो आपको नहीं आती। अब जैसे कि मुझे, अगर आप देखोगे, मुझे हिंदी इंग्लिश पढ़ना आता है, ओके, लेकिन मुझे अगर कोई और ही लैंग्वेज दे दिया, कोई और लैंग्वेज, ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, ऐसे साउथ के लैंग्वेजेस जिनके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, तो अगर लैंग्वेजेस में मुझे अगर कोई लेटर देता है तो मैं उसे क्या समझ पाऊंगा, उसके बेसिस पे मैं क्या कुछ कंक्लूड कर पाऊंगा? बिल्कुल नहीं, बराबर है। तो यहां पे आपके पास उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, उस लेटर को आपको क्या करना पड़ेगा? ट्रांसलेट करना पड़ेगा एंड सिस्टम के हिसाब से, ताकि वो एंड सिस्टम की कैपेबिलिटी के हिसाब से वो उसे देख सके, उसे अंडरस्टैंड कर सके और उसके बेसिस पे कुछ कंक्लूजन लेके डिसीजन ले सके। एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली वी आर ट्राइंग टू डू हियर विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस कॉल्ड एज अ डेटा व्रैंगलिंग, या फिर इसे एक और नाम से, प्यारे नाम से बुलाया जाता है, डेटा मंचिंग। ठीक है, ये है भैया उसका दूसरा नाम। उसके बाद आते हैं भैया एक्सेसिंग। यस, ऐसा भी डेटा आपका वहां पे मौजूद होना चाहिए कि उसको एक्सेस भी बड़े प्यार से किया जा सके, इजीली किया जा सके और ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो वो चीज। ठीक है, एक्सेसिंग वाली पार्ट भी। एनालाइज, जैसे मैंने बोला, ऑब्वियसली जो भी डेटा है उसको अगर एनालाइज करना है, उसको अगर अपने को समझना है कि अच्छा ठीक है भैया, ये इसके रिस्पेक्टिव डिफरेंट पैरामीटर्स हैं आपके उस डेटा के, तो वो एनालिसिस भी आपका इजीली होना चाहिए। और प्रोसेस अगर आपको करना है उस डेटा को, तो वो भी इजी और लेस टाइम में होना चाहिए। ओके, दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इन दिस रिस्पेक्टिव डेटा व्रैंगलिंग। और अगर कुछ एग्जांपल्स डेटा व्रैंगलिंग टूल्स के अगर मैं आपके सामने रखूं, तो स्प्रेडशीट्स हो गए और टेबुला, ये कुछ पॉपुलर ऐसे एग्जांपल्स हैं जो आपके चलते हैं अंडर दिस डेटा व्रैंगलिंग टूल्स। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो के जरिए ये क्या बवाल है आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।